यस सर। ओके, नोट्स रिवाइज का क्या है थोड़े? यस क्या पढ़ रहे थे बताओ फिर? हाँ, AMGM पढ़ रहे थे। याद है एक लास्ट क्वेश्चन मेरे ख्याल से यही वाला कराया था मैंने कि इक्वलिटी होल्ड्स तब नंबर्स को निकालना, AM इक्वल टू GM, देन नंबर्स को निकालना। यस यस करेक्ट ध्रुव, ये क्वेश्चन किया था ना बच्चों? चलो एक और क्वेश्चन करो इस पे। if x की पावर 4 minus 12x cube plus ax square plus bx plus 81 is equals to 0 has all the roots positive, then find the value of b. निकालो, then find the value of b. सबसे फर्स्ट स्टेप तो रूट्स को एज्यूम कर लो कि अल्फा बीटा गामा डेल्टा एल से। और क्या सब बच्चे देख रहे हैं ध्यान से कि 12 और 81 दे रखा है। 12 इज इन द पोजीशन ऑफ सम, कम ऑन एग्री करो, ये सुनो। यस सर। एंड 81 इज इन द पोजीशन ऑफ प्रोडक्ट, मतलब हिंट मिल रही है कहीं AMGM इक्वल तो नहीं है, तो वो चेक करो। चलो आई एम वेटिंग, चेक करो। ओके शान, आंसर निकालो फिर। ओके शान, चेक करेंगे अभी, जैसे गलती लग रही है। ओके देखो इधर मेरे साथ बच्चों, मेरे साथ देखो जल्दी से। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा की कितनी वैल्यू है? कितनी वैल्यू है? 12। तो देयरफॉर अरिथमेटिक मीन कितना हो जाएगा इन चारों का बच्चों? 12/4, दैट इज आंसर 3 हो जाएगा। एग्रीड ना? हाँ, लेट्स से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बताओ कितना है बस? माइनस प्लस माइनस प्लस 81 या फोर्थ रूट ऑफ 81? फोर्थ रूट ऑफ 80। फोर्थ रूट ऑफ 81। सो देयरफॉर, हाँ सॉरी माय मिस्टेक, अल्फा बीटा गामा डेल्टा की वैल्यू तो 81 है, बट ज्योमेट्रिक मीन का आंसर है फोर्थ रूट ऑफ 81। सो आंसर इज 3। सो AM इज इक्वल टू GM हो गया है। AM इक्वल टू GM होता है तो नंबर्स क्या होते हैं बच्चों?
इक्वल कौन से नंबर्स हैं? या नंबर्स कौन है? अल्फा बीटा डेल्टा का अल्फा बीटा गामा गामा डेल्टा, मतलब सारे के सारे रूट्स इक्वल है, एग्रीड ना? यस एंड वी हैव उन सबका सम तो दे रखा है भाई 12, तो उससे चारों रूट की वैल्यू आ गई। 4 अल्फा इज 12, हर रूट 3 है। देखो कितना इजी क्वेश्चन हो गया। अब हर रूट 3 है तो b निकालना है, तो b तो कहां से आ जाएगा? S3 की पोजीशन से आ जाएगा, करेक्ट? माइनस प्लस माइनस, याद है सबको? हाँ सर हाँ, तो सम ऑफ द टेकन रूट्स टेकन 3 एट अ टाइम इज प्लस b या माइनस b, ये बताओ। माइनस b। सबको याद हुआ साइन कन्वेंशन, यहाँ पे माइनस लगता है, यहाँ पे प्लस लगता है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, याद है ना सबको? हाँ सर। सो माइनस b की वैल्यू S3 से आएगी। माइनस b इज S3, और S3 क्या होता है बच्चों? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ S3? Sigma of alpha 1 dot alpha 2. सम ऑफ द रूट्स टेकन 3 समेशन एट अ ऑफ टाइम। अल्फा 1 सम ऑफ द रूट्स क्या बोलोगे? टेकन 3 एट अ टाइम 3 एट अ टाइम, मतलब ये 4 है, इनमें से 3 को लेके चलो। तो सबसे पहले अल्फा बीटा गामा ले लिया, आगे बोलो और क्या क्या होंगे? और क्या क्या होंगे बोलो? अल्फा बीटा को फिक्स करो, अल्फा बीटा को फिक्स रखो। अब कौन हो जाएगा? डेल्टा डेल्टा। डेल्टा अब कहना इसे अल्फा बीटा के साथ खत्म हो चुके। यस सर अल्फा गामा अल्फा तो फिक्स है अभी भी, क्योंकि अल्फा को और हो सकता है। अब बीटा की जगह गामा ले लिया और डेल्टा ले लिया, तो अल्फा वाले सब खत्म हो गए, तो लास्ट कौन बच गया? बीटा गामा डेल्टा। आता है ना ये बच्चों? ये सुनो, यस हाँ, बट ये एग्री कर कि सब के सब इक्वल है, अल्फा बीटा गामा सब के सब इक्वल है, तो ये तो 4 टाइम्स अल्फा बीटा गामा हो जाएगा, है ना? ये सब इसके बराबर है, ये सब इसके बराबर है, ये सब इसके बराबर है, क्योंकि सारे के सारे अल्फा बीटा गामा इक्वल है। हाँ सर Fine. So -4 into 3 into 3 into 3, that is 27, है ना? मतलब माइनस कहाँ से आ गया? सॉरी, 4 into 27. So this implies final answer B is equals to -108. तो क्वाड्रेटिक के फंडे भी लग गए लास्ट में, और एसएनएस के फंडे तो एएमजीएम तक लगे ही थे। चलो कॉपी करो अच्छी तरह। कोई डाउट किसी को बच्चों इसमें? एनीबॉडी डाउट? नो। क्या पूछ रहा है? माइक पे पूछ, कोशिश कर। नहीं, नंबर्स आर नॉट इक्वल टू एएमजीएम, नंबर्स आर जस्ट इक्वल। वो तो यहाँ पे हो गया, बट हमेशा कोई जरूरी नहीं है बच्चे। ओके, आगे बढ़ रहे हैं। चलो अब ये तो काफी कर लिया, अब मैं बी पार्ट हेडिंग डाल रहा हूँ। मतलब ए पार्ट कौन था? अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे पूरे टॉपिक में? ए एम ग्रेटर देन जी एम। अब हम ए एम ग्रेटर देन जी एम ग्रेटर देन एच एम की बात करेंगे। तो जल्दी से जल्दी देखो, सबसे पहले तो एच एम समझ लेते हैं कि एच एम ऑफ 2 नंबर्स, एच एम ऑफ 3 नंबर्स कैसे निकालते हैं, फिर इसकी बात कर लेंगे। तो एच एम ऑफ 2 नंबर्स तो सबको याद ही होगा, कैसे निकलता है बताओ? 2ab याद करो यार नालायकों, क्या होता है? on a plus b 2ab अपॉन a प्लस b, यही होता है ना बच्ची? एवरीवन? yes sir तो hm of 2 numbers is 2ab upon a plus b, but hm of 3 numbers कैसे निकालें? और ये सब इश्यू आ रहा है। तो ये सब का प्रूफ वही है बच्चों यार, कि a है, h1 है, h2 है और b है। तो अगर h1 प्लस h2 का तुम्हें हार्मोनिक मीन निकालना है, तो वो a और b का हार्मोनिक मीन किससे सेम होता है, जैसे अभी तक हम कर रहे हैं। तुम याद करो बच्चों, अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला अब यहाँ से निकालते हो तुम, a प्लस b प्लस c बाई 3 प्लस d बाई 4
ज्योमेट्रिक मीन यहाँ से निकालते हो, थर्ड रूट ऑफ एबीसी या फोर्थ रूट ऑफ एबीसीडी। इन सब का मैंने प्रूफ क्या बताया था? ये सब कहाँ से आए थे? वो प्रॉपर्टी के थ्रू आए थे। सबको याद आया? यस सर। सबको याद आया? ये प्रॉपर्टी यहाँ पे ये वाली थी, a1 plus a2 plus an is n times the single arithmetic mean। Yes. तो हार्मोनिक मीन में भी कोई प्रॉपर्टी होती है क्या? बताओ। Yes sir. Reverse. बिल्कुल होती है। hm of more than 2 numbers कैसे निकालोगे? हाँ, क्या प्रॉपर्टी है बता बच्चे? 1 upon h1 plus 1 upon h2 1 upon h3 वेरी Yeah. गुड। अप टू 1 by hn is sir, n times हाँ, plus b upon नहीं ऐसे याद कर, n times the reciprocal of the single harmonic mean। करेक्ट बच्चे? हाँ सर हाँ तो हार्मोनिक मीन को लेफ्ट साइड में ले आया, लेफ्ट साइड में। सो हार्मोनिक मीन विल बी n टाइम्स 1 by h1 plus 1 by h2 plus 1 by hn। कम ऑन, ओके कर। yes sir और इसी को फिर अपन क्या लिख देते हैं? abcd लिख देते हैं। सो हार्मोनिक मीन विल बी n टाइम्स 1 by a plus 1 by b plus 1 by c, कितने भी नंबर्स हो। क्या ये सबको समझ में आया यहाँ तक? हाँ बच्चों, यस सर। हाँ Yes. सर। देखो, चलो जल्दी से देखो। इफ n is 2, हार्मोनिक मीन ऑफ 2 नंबर्स क्या हो जाएगा बताओ? 2 डिवाइडेड बाय 1 by a plus 1 by b। बताओ, इसका एलसीएम लोगे तो वही आएगा ना, फैमिलियर रिजल्ट। यस और नो? Yes by sir. आर ऑल ऑफ यू ओके? यस सर। तो थोड़ा इंटरेक्ट करो यार, ऐसे मत करो। सो इफ n is 3, हार्मोनिक मीन कितना हो जाएगा? देखो, 3 डिवाइडेड बाय 1 by a plus 1 by b plus 1 by c। तो हार्मोनिक मीन ऑफ 3 नंबर्स ये होता है 3 डिवाइडेड बाय 1 by a plus 1 by c which is not equal to, ये मत लिख देना, ये और ये बराबर नहीं है। ध्यान से देखो, ये और ये बराबर नहीं है। कम ऑन, एग्री? Yes. यस सर। इसका अगर एलसीएम भी लूंगा ना तो ये आएगा 3abc अपॉन ab प्लस bc प्लस c आएगा। देख रहे हो बच्चों? यस सर। तो तुम किस फॉर्म में याद करोगे? इस फॉर्म में याद करना पसंद करोगे या ये वाला? लेफ्ट पहले वाला। वाला। हाँ, ये वाला पसंद करो। ओके, तो इसी फॉर्म में याद करो। एचएम ऑफ 4 नंबर्स क्या हो जाएगा बताओ फिर जल्दी से, अब तो फास्ट। 4 upon 1 upon 4 a upon plus a 1 plus upon b b plus 1 upon c plus 1 upon b d। प्लस 1 अपॉन c प्लस 1 अपॉन d। चलो यहाँ तक कॉपी करो पहले। कॉपी टू क्लियर? इस वीक तुम्हारा एसएनएस का टीडब्ल्यूटी है, तो थोड़ा एसएनएस का होमवर्क करो। ओके? यस सर। बुकलेट का जितना होमवर्क दिया है वो करो। उसके बाद भी एक और शीट अगर मेरे से हुआ तो मैं बना के देता हूँ, टाइम मिला तो, फॉर रिवीजन ऑफ एसएनएस टिल नाउ। सर TWT में कहाँ तक आएगा या जितना कर रहा है उतना आएगा? आज तक जितना पढ़ा रहे उतना ही। ठीक है? ओके सर, सर थैंक यू आप सर। कल बुकलेट का डिस्कशन कर लोगे ना? बिल्कुल, कल करके लाना सब। ठीक है? Can I move forward? Everyone done? yes चलो थर्ड पॉइंट, लेट्स प्रूव AM
sorry AM नहीं, let's prove GM is greater than HM for two numbers A and B. ये प्रूव कर लेते, देखो जरा। तो टू प्रूव GM क्या होता है, रूट AB, हमें प्रूव करना है इट इज ग्रेटर देन 2AB अपॉन A प्लस B, यही प्रूव करना है ना बच्चों। यस सर। और याद करो हमने A और B को तो पॉजिटिव कब से माना हुआ है, AM GM तभी ट्रू होता है, याद आया? Yes. हाँ, तो A और B पॉजिटिव है, तो क्या बताओ कि मैं रूट AB में और ये 2AB में A और B को काट सकता हूँ ना, कमान, रूट A से रूट A हो गया और ये रूट B हो गया। आर यू विद मी? Yes. पॉजिटिव है इसलिए, है ना। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, दैट आई आल्सो आई कैन डू बिकॉज दे आर पॉजिटिव। A प्लस B इज ग्रेटर देन 2 रूट AB, मतलब प्रूव करना ये है। तो सेम है प्रूव करना, इसको इधर ले आते हैं, A प्लस B माइनस 2 रूट AB इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इट इज सेम एज टू प्रूव करना, कम ऑन, याद आ जाना चाहिए, तो पुरानी बातें हैं। रूट A माइनस रूट B। रूट A माइनस रूट B इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कम ऑन, एग्री करो बच्चों। Yes, sir. एंड इज दिस ऑलवेज ट्रू? कम ऑन, कोई परफेक्ट Yes, sir. स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है क्या? हाँ सर। Yes. तो अगर परफेक्ट स्क्वायर पॉजिटिव होता है तो फिर ये स्टेप ट्रू होगा, ये स्टेप ट्रू है तो ये स्टेप ट्रू होगा, ये स्टेप ट्रू है तो ये स्टेप ट्रू होगा, ये स्टेप ट्रू है तो ये स्टेप ट्रू होगा, एंड हेंस वी हैव प्रूव्ड ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। ऑल ऑफ यू एग्री? चलो इधर देखो, और पहले हमने प्रूव कर लिया कि AM इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन, सो देयरफॉर टुगेदर कैन आई से AM इज ग्रेटर देन GM इज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। यस बच्चों? हाँ सर। अच्छा, एक और चीज, देन यू विल कॉपी। तुम सब ने पहले भी मुझसे एग्री किया हुआ है AM इक्वल टू GM होता है व्हेन द नंबर्स आर इक्वल। कम ऑन, एग्री करो। Yes, sir. हाँ अब बताओ GM इज इक्वल टू हार्मोनिक मीन कब होता है? प्रूफ में छुपा हुआ है, देखो। A equal to B। वो भी A इक्वल टू B पे होता है। तो टुगेदर आप कहना से कि अगर नंबर्स इक्वल है तो AM GM HM सब के सब इक्वल होते हैं बच्चों। यस सर। हाँ सर। गुड, कॉपी करो यहाँ तक। TP stands for to prove, उल्टा चल रहा है, उल्टा। तो जूम पे ज्यादा मजा आया था या कल वाले पोर्टल पे? हाँ, कैसा था कल वाला पोर्टल? कल वाले पोर्टल में स्क्रीन छोटा था बहुत। थोड़ा स्क्रीन छोटा आ रहा था ना? हाँ सर, बहुत छोटा था। और थोड़ा सा ऑडियो का बटन भी इधर उधर था, मतलब क्विक एक्सेस नहीं था ऑडियो हाँ, बटन के लिए ना। हाँ सर, और वो ऑल्ट नहीं कर। और एक आवाज भी आती थी, यू आर नाउ म्यूट अनम्यूट, बहुत इरिटेट करता था। अच्छा, मतलब जैसे ही तो म्यूट करता है आवाज आती है ऐसा? हाँ सर, म्यूट करो तो आवाज आती है यू आर नाउ म्यूट, अनम्यूट करो तो आवाज आएगी यू आर नाउ अनम्यूट। तो उसको बोल दिया अगर चुप रहे। सर बोल पाता तो फिर क्या प्रॉब्लम होती? ओके,
इनकॉर्पोरेट करेंगे ये सब। ओके, कॉपी हो गया यहाँ तक? कोई डाउट किसी को? लास्ट पॉइंट बिफोर आई स्टार्ट क्वेश्चंस। अच्छा ये बताओ, हमने जीएम ग्रेटर देन एचएम प्रूव कर लिया ना, है ना? यस सर। बट कितने नंबर्स के लिए किया है? 2 पॉजिटिव नंबर्स। 2 पॉजिटिव। बट तुम्हें पता है 3 पॉजिटिव का तो मैंने एएमजीएम भी प्रूव नहीं कराया था, याद है ना? यस सर। हाँ, तो यहाँ भी नहीं कर सकते क्योंकि वो कैलकुलस का यूज होता है, बट हम लिख तो सकते ही हैं। तो एएम ग्रेटर देन जीएम ग्रेटर देन एचएम इज ट्रू फॉर ओनली 2 पॉजिटिव नंबर्स या एनी n पॉजिटिव नंबर्स? n पॉजिटिव नंबर्स। ट्रू फॉर एनी n पॉजिटिव नंबर्स, मतलब किसी के लिए भी ट्रू है, 3 4 5। तो अगर 2 नंबर के लिए लिखूंगा तो देखो विजुलाइज करो कैसा दिखेगा। am a प्लस b बाई 2 होता है, gm क्या होता है? रूट ए बी। हार्मोनिक मीन क्या होता है बच्चों? 2ab अपॉन a प्लस b। यस और नो? यस सर। Yes, हाँ, sir. मतलब अभी तक क्वेश्चंस में, चलो थोड़ा लिखते हैं फिर स्ट्राइक करेंगे। 3 नंबर्स a प्लस b प्लस c बाई 3 इज ग्रेटर देन क्यूब रूट ऑफ abc इज ग्रेटर देन, याद है ना? 3 1 3 by by 1 by A, 1 by B, 1 by C. 1 बाई c। तो याद करो यार बच्चों, लास्ट क्लास में इतने एएमजीएम के क्वेश्चन करे और मैंने हिंट यही बोलता था कि अगर प्रोडक्ट के बारे में मेंशन हो तो वो जीएम से आता है, सम के बारे में मेंशन हो तो वो एएम से आता है, याद आया? तो अब हार्मोनिक मीन की यादें कैसे आएगी? हार्मोनिक मीन की यादें ये देख के आएगी कि अगर रेसिप्रोकल्स का सम है तो वो हार्मोनिक मीन से आ सकता है। इज दैट क्लियर? हाँ हाँ, देखो अब एएमजीएम बिल्कुल डायरेक्ट दिख जाता है। अगर जीएमएचएम है तो तुम्हें दिख जाएगा कि प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट ग्रेटर देन की बात करा होगा तो ग्रेटर देन किससे होता है? हार्मोनिक मीन से होता है। हार्मोनिक मीन में कैसे टर्म्स आते हैं? रेसिप्रोकल का सम आता है। कभी कभार तो एएमएचएम लग जाएगा। देखो a प्लस बी बाई 2 इज ग्रेटर देन 2 अपॉन 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फायदा हो जाएगा ना। कम ऑन, मतलब ऐसा कुछ पूछ रहा है तो हमें याद आ जानी चाहिए, अच्छा ये तो एएमएचएम से आएगा। आर यू विथ मी बच्चों? तो जैसे फर्स्ट यही वाला पार्ट समझाने के लिए मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं तुम्हारे साथ एग्जांपल समझने के लिए। तो इधर देखो, तुम ही बताओगे इस एग्जांपल के लिए। इफ ए बी सी आर पॉजिटिव, प्रूव दैट a प्लस बी प्लस सी into 1 by a plus 1 by b plus 1 by c is greater than equal to 9। तुम में से इंटेलिजेंट बच्चों का तो ओरली हो गया होगा ये, और बाकी सब मेहनती बच्चे जल्दी से बताओ क्या लगाएंगे? एएमजीएम, एएमएचएम, जीएमएचएम। AMHM. एएमएचएम, एएमएचएम लगाएंगे तो अच्छी तरह लिखो। शुरुआत के क्वेश्चंस में बाय 3 एचएम क्या लिखो? 3 by 1 by a plus b plus 1 by c। अच्छा, कैन आई क्रॉस मल्टीप्लाई दिस? Yes, sir. यस, व्हाई? Positive। Positive. पॉजिटिव है, बिकॉज़ दे आर पॉजिटिव एंड हेंस प्रूव्ड। एवरीवन कंफर्टेबल? हाँ चलो कॉपी करो। अब तुम समझ रहे हो हम कितना सिस्टमैटिक गए बच्चों? पहले एएमजीएम समझा, अब ये एचएम के पीछे पड़ रहे हैं, है ना? चलो कॉपी कर लो फटाफट।
एसएनएस में बस यही टॉपिक है जो थोड़ा सा वेरिएबल से ज्यादा डील कर रहा है, तो थोड़ा सा हार्ड वर्किंग टॉपिक है। बाकी के टॉपिक्स तो काफी इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट क्लास से जैसे एजीपी पढ़ेंगे हम, तो दोज आर वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत मजदूरी चाहिए। सबका कॉपी हो गया भाई? कोई डाउट किसी को? नो। चलो अब तुम प्रूव करो। इफ एक्स वाई जेड r plus stands for Real. Real positive number. real positive, then find the minimum value of x plus y into y plus z into 1 by x plus 1 by y into 1 by y plus 1 by z। आराम से करो बच्चों। करेक्ट अली, करेक्ट ईशान जैन, अमन चेक करो। गौतम करेक्ट, गुड। करेक्ट ईशान, करेक्ट अमन हो गया, संयम करेक्ट, महिमा करेक्ट, सर्वेश करेक्ट, सबका सही है, क्या बात। शान गुजरान करेक्ट, हर्ष पवार करेक्ट, कृष्णा करेक्ट। चलो फिर रैप कर दें अब तो एवरीवन। थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो बटन जैसी आंखों से भी दिख जाएगा कि ये और ये। कम ऑन, इन दोनों को देख के x प्लस वाई इंटू 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय वाई am hm से ग्रेटर देन 4 आ जाएगा ना बच्चों? सारे स्टेप्स करने की जरूरत तो नहीं है ना एवरीवन? हाँ Yes, सर. sir. हाँ सर। Similarly, y plus z into 1 by y plus 1 by z is greater than equal to 4 आ जाएगा सेम। अब दोनों को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। is greater than equal to 16, so 16 is the answer। किसी को कोई इश्यू हो तो लेट मी नो, अदरवाइज नेक्स्ट क्वेश्चन करो। चलो थोड़ा सा दिमाग लगा के ट्राई करो यार।
ओके अमन, ओके महिमा, अभी हाँ या ना नहीं करूंगा। गौतम ठीक है, क्या बात है यार, अब तो बोलना ही पड़ेगा। अमन करेक्ट, महिमा करेक्ट, गौतम करेक्ट, अली करेक्ट, गुड। आई होप सब बच्चों को इतना अच्छा पढ़ाने के बाद सबको हिंट मिला कि रेसिप्रोकल का सम पूछा है, तो जीएम एचएम तो स्ट्राइक हो ही रहा है ना, है बच्चों? एएम एचएम और एएम एचएम लगाएंगे, भाई कई प्रोडक्ट हाँ तो सर। बनाना नहीं है, कई प्रोडक्ट तो बनाना नहीं है, वापस राइट साइड में भी ये सम बनना चाहिए, तो हिंट तो मिल रही है, कहीं एएम एचएम तो नहीं लग रहा है, तो लगाओ भाई एएम एचएम। मिर्जा चेक करो बच्चे, सर्वेश करेक्ट। अप्लाई एएम एचएम किसी पे भी, या तो ए बी सी पे, बट मैं तो चाहूंगा ये बनाना ही बनाना है, तो मैं तो इस पे एएम एचएम लगा दूंगा, कम ऑन। क्योंकि सबसे पहले हम फोकस कर रहे हैं कि ये इसका सम तो बनना ही चाहिए, तो लेट्स अप्लाई एएम एचएम ऑन व्हाट, जो क्वेश्चन पूछ रहा है उस पर ज्यादा ध्यान दिया करो, ऑन दीज 3 नंबर्स। मैंने तुम्हें यही सिखाया था, याद करो, सबसे पहले छोटे नंबर्स पे फोकस करते हैं, बड़े नंबर्स पे। एवरीवन क्या बोला था बताओ, छोटे नंबर्स पे या बड़े नंबर्स पे लगाने के लिए बोलता हूँ? एक भी नालायक नहीं बोल रहा है, बड़े नंबर्स पे। हाँ, जैसे कभी भी ऐसा कुछ क्वेश्चन भी दिया है तो मैंने ये नहीं बोला कि पहले इस प्लस पे फोकस करो, पहले मैंने बोला पहले मल्टीप्लाई पे फोकस करो, बड़े बड़े नंबर पे लगाने की कोशिश किया करो। चलो जो बच्चों का नहीं आया जल्दी से आंसर निकालो बस ये लाइन लिखने के बाद, कम ऑन। करेक्ट ईशांजन, कृष्णा चेक करो, हर्षित चेक करो। ओके लास्ट 30 सेकंड बच्चों। ध्रुव गलती हो गई थोड़ी सी, 2 की देख कहीं, ध्यान से चेक कर, यू आर क्लोज। ओके बच्चों मेरे साथ रिस्पॉन्ड, एएम क्या होगा इन तीनों का, यू टेल मी ऑल ऑफ यू। B plus C plus A plus C plus A एएम plus B। ये गलत बोल रहा है ना, एएम तो क्या तीनों का सम होता है ना, पहले वो बोलना चाहिए ना देखो बच्चे। एवरीवन एएम यही होता है या डिवाइड बाय कुछ करना है? Divided by 3। by 3. डिवाइड बाय 3। अच्छा एचएम क्या होता है, पहले सबसे पहले क्या लिखूं, सबसे पहले 3, और फिर नीचे सारे नंबर्स का क्या आता है, सम आता है या रेसिप्रोकल का सम आता है? रेसिप्रोकल। हाँ, तो पहला नंबर तो ये पूरा नंबर है ना, तो सबसे पहले यहाँ पे बताओ क्या लिखूं, 1/b plus c या b plus c लिखूं, कम ऑन। B plus C. b plus c, क्या ये सबको क्लियर है? रेसिप्रोकल का सम आता है बच्चों 1/a, सो 1/b plus c, तो b plus c हो जाएगा ना एवरीवन? यस सब बच्चों का यस चाहिए, इज इट अंडरस्टूड नाउ टिल नाउ? यस सर। हाँ, आगे बोलते जाओ फिर फटाफट, चलो बोलो क्या लिखूं आगे, प्लस बोलो, c plus a plus ए प्लस A बी। plus C. ये पूरा लिख दिया है, बताओ यहाँ तक सबको कंफर्टेबल है? यस सर। यस सर। ओके, तो इसको तो मैं टच ही नहीं करूंगा, बताओ क्यों? इसी के बारे में पूछा है, हाँ इसी के बारे में पूछा है, तो इसको x लिख देते हैं ताकि हमें कंफर्टेबल रहे, करेक्ट ना? ऐसी चीजें कर देनी चाहिए ना। यस सर। अच्छा आप बताओ ये वाला टर्म सिंपलीफाई होके कितना हो गया बच्चों, ये पूरा 2 into a plus b plus c, एवरीवन इतना तो दिख ही रहा होगा यार। अब बताओ ये तो अच्छी बात है ना, a plus b plus c के टर्म्स में आ गया क्योंकि वो गिवन है, कम ऑन। यस सर। हाँ, तो therefore x by 3 is greater than 3/2 into कितनी वैल्यू दे रखी है भाई उसकी, 18, तो 3 सही है 6 हो गया, 3 सही है 2 हो गया, सो x ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ गया, 1/4, सो 1/4 इज आंसर। कितना मस्त है देखो, कॉपी करो एक बार, फिर उसके बाद में एक बार बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। कॉपी
और डोंट वरी, थोड़ा डाउट आता है, ये ऑकवर्ड टॉपिक्स है, तुम सब एग्री करोगे, इट इज नॉट लाइक सिंपल जीपी का फॉर्मूला दे दूं और क्वेश्चन दूं, एग्रीड और नॉट? थोड़ा सोचने वाली चीजें हैं, तो मैं एक्सपीरियंस धीरे धीरे शेयर कर रहा हूँ, तुम लिसन क्लोजली एंड प्रैक्टिस करेंगे, इस पे मैं Yes. 2 प्रैक्टिस दूंगा, आई एम श्योर तुम्हारा स्ट्रांग हो जाएगा ना। तो डोंट वरी, डायरेक्ट क्वेश्चन वैसे भी कम आते हैं, ये सब बीच बीच में यूज आता है ये टॉपिक। सर कंप्लीट कर बच्चे, फिर मैं डाउट पूछूं तब पूछना गौतम। चल अब पूछ ले, बता क्या डाउट है। सर मैंने बी प्लस सी और फिर जो नीचे वाला टर्म्स है ना उसको ए पी कंसिडर किया था, फिर भी आंसर सेम। क्या बोल रहा है, थोड़ा क्लियरली बोलेगा तो मैं समझा सकता हूँ। सर जो आप नीचे वाले टर्म्स है ना बी प्लस सी प्लस ए और ए प्लस बी, तूने मैंने उस पे उनको AP उस कंसिडर उस किया था। तूने उस पे AMHM लगाया, ये बोल रहा है तू? हाँ सर, ये ऐसा अपॉन, करा, हाँ ऐसा करा? फिर और फिर ये पूरा टर्म अरे मैं को क्या उस पूछ रहा हूँ, side- ये करा, यही बोल रहा है क्या? हाँ हाँ बिल्कुल सेम बात है बच्चे, बिल्कुल सेम बात है। मैंने इस पे लगा दिया पहले और तूने इसको इधर लिख दिया, वो बिल्कुल सेम बात है। AMHM दोनों रिवर्स पे भी लगा सकते हो। कम ऑन, समझ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? हाँ जैसे देख, AM अगर A और B पे लगाए तो ये आता है, एग्री कर? AMHM अगर A और B पे लगाऊं तो ये आता है ना। बट अगर मैं AMHM ऑन 1/A और 1/B पे लगाऊं तो भी यही चीज आएगी। देख जल्दी से एग्री कर, 1/A plus 1/B/2 is greater than 2 upon reciprocal of 1/A, that is A plus B। ये और हाँ ये तो सर सेम ही है। बराबर। हाँ, तो वो एक ही मेथड है, ठीक है, बट अच्छी है, तूने जो सोचा वो भी कूल है। अच्छा, आप बच्चे, सारे बच्चे बताओगे सर हमें कैसे पता लगा कि AMHM ही लगाना है? AM तो थोड़ा बहुत स्ट्राइक भी हो गया था, बट HM ही लगाना है, या वाई AMHM ओनली, वाई नॉट GMHM? हाँ, एनीबॉडी? रेसिप्रोकल का सामने रेसिप्रोकल सिंपल, बहुत सारे टिप्स से हमें हिंट मिल रही है। पहली बात, रेसिप्रोकल का सम भी दिख रहा है। दूसरी बात, कहीं प्रोडक्ट दिख ही नहीं रहा है, एग्री करो। सर। और तीसरी बात क्या, हम तो ट्राई करते, बताओ जल्दी से एग्री करो, ये भी फैक्ट ट्रू है, ये सुनो। सर हाँ, तो मैंने तो बस यहीं से पकड़ लिया कि भाई ये रेसिप्रोकल है और उसका सम है तो HM लगाना है। और फिर थोड़ा सा AM की हिंट क्यों मिली, क्योंकि ये जो दे रखा है वो भी सम दे रखा है। अगर ये प्रोडक्ट दे रखा होता ABC तो आई वुड हैव समहाउ रिसोर्टेड टू ज्योमेट्रिक मीन आल्सो। कैन आई मूव फॉरवर्ड एवरीवन? चले नेक्स्ट क्वेश्चन। चल, अभी थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन दे रहा हूं, बट लेट्स सी, यू विल ट्राई योर बेस्ट। if A, B, C, D are distinct terms of a HP, पहले तो क्वेश्चन पूरा लिख लो। प्रूव फर्स्ट पार्ट, C is equals to 2BD upon B plus D, या पहले ये लिख लेते चलो, B is equals to 2AC upon A plus C। सेकेंड पार्ट, C is equals to 2BD upon B plus D। क्या कहना है इसे, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट तो रिजल्ट ही हमारे हैं, हेंस प्रूव, मतलब मैं बस जानबूझ के दिया है, आगे वाले पार्ट्स में यूज आएगा इसलिए, बट कहना इसे, ये सबको क्लियर है? Yes. यस सर। कम ऑन, मेरे साथ देखो, अगर ABCD 4 टर्म्स ऑफ HP है तो पहले 3 टर्म्स भी तो HP में है। कम ऑन, यस सर। तो मिडिल टर्म क्या हो जाता है, हार्मोनिक मीन हो जाता है, तो B is 2AC upon A plus C। फिर मैं सेकंड पार्ट के लिए लास्ट 3 टर्म्स ऑफ HP है, कम ऑन, यस सर। तो C is 2BD upon B plus D। क्या यहाँ तक किसी को इश्यू है क्या भाई? नो सर। आई एम वेटिंग, अगर किसी को इश्यू है तो। नो, ठीक है। थर्ड पार्ट, A plus C is greater than 2B प्रूव करना है। D पार्ट, B plus D is greater than 2C प्रूव करना है। E पार्ट, A plus D is greater than B plus C प्रूव करना है। F पार्ट, AC is greater than B square प्रूव करना है।
जी पार्ट BD इज ग्रेटर देन C स्क्वायर प्रूव करना है। लास्ट पार्ट AD इज ग्रेटर देन BC प्रूव करना है। जल्दी से कॉपी कर लो पहले सारे पार्ट्स, फिर एक एक पार्ट करेंगे। कॉपी ऑल द क्वेश्चन। थोड़ा फील आ रही होगी कि इस क्वेश्चन में बहुत कुछ सीख जाओगे, इतने सारे पार्ट्स है, बहुत सारे फंडे यूज आएंगे। यस सर। हम साथ में करेंगे, मेरे साथ रेडी हो? नीचे का Yes, पार्ट sir. कॉपी ना, पहले नीचे का पार्ट कॉपी कर लो आराम से, डोंट बी ओके। पहले H तक कॉपी कर लो आराम से, और जिनका कॉपी हो जाए वो थोड़ा सोचना चालू करो। ओके, आई थिंक लिख लिया होगा अब तक। चलो इधर देखो, A पार्ट B पार्ट टिक कर दूं, हो गए वो तो रिजल्ट ही है वो तो हमारे। यस सर। मैंने ऐसे ही दिए, बस तुम रियलाइज करो कि हाँ वो ट्रू है, बस नथिंग है, यस सर। कोई क्वेश्चन नहीं थे वो। चलो C पार्ट पे आ जाओ। लास्ट क्वेश्चन से हमें क्या हिंट मिली थी बच्चों, कि ज्यादा सोचो मत दूर का कि क्या होने वाला है, जो दिख रहा है उसके पीछे पढ़ो। क्वेश्चन में अगर सम पूछा है और रेसिप्रोकल का पूछा है तो HM स्ट्राइक हो जाता है ना। यस सर। Yes, sir. तो बस मैं ये बोलना चाहता हूँ, उसी फिलोसॉफी को फॉलो करो। और सी पार्ट में जैसे A+C दिख रहा है, A+C देख के ही मेरे को स्ट्राइक हो गया कि क्या यूज करना चाहिए। कम ऑन, अरिथमेटिक मीन ऑफ A and C, अरिथमेटिक मीन तो यूज करना ही है, करेक्ट ना? यस सर। अब चिल्लाना मत, 2 सेकंड सब कुछ देना सोचने का। AM GM यूज करूं या AM HM यूज करूं, सोच के बोलो। कम ऑन, HM 2 सेकंड दो सबको सोचने का। चलो आप चिल्ला दो। HM AM HM परफेक्ट यार। GM का तो कहीं रोल ही नहीं आ रहा, कहीं प्रोडक्ट जैसे डायरेक्टली दिख नहीं रहा है ना, और ट्राई भी करा जा सकता है, यूं बोलो। चलो देखो AM HM ट्राई करते हैं। A+C/2 is greater than 2AC upon A+C. Am I correct in writing this? यस सर। हाँ सर। और what is 2AC upon A+C? फर्स्ट पार्ट देखो, B बी। सर आपकी वॉइस क्रैक What हो is रही this? है। What is this? Come on. कोई बात B नहीं, ध्यान से वापस सुन। What is this? B. So can I say A+C greater than 2B प्रूव हो गया बच्चों? हाँ सर। अच्छा, अब मैं हर जगह से इक्वलिटी हटा दूंगा, बताओ क्यों? कौन बताएगा इक्वलिटी हट जाएगा? A, B, C, D are distinct terms. अरे यार किसने बोला? मजा आ गया हर्ष, वेरी गुड। क्योंकि ABCD आर डिस्टिंक्ट है, इसलिए इक्वलिटी नहीं आएगा। सबको याद है? यस सर। यस सर। नो इक्वलिटी बिकॉज दे आर डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब कभी इक्वल नहीं हो सकते, इक्वल नहीं हो सकते तो इक्वलिटी होल्ड नहीं करेगी। याद आ गया बच्चों? यस सर। ऑल आर डिस्टिंक्ट। तो कहना इसे सबको क्लियर है सी पार्ट? यस सर। आई नीड सम अदर यस आल्सो, नॉट ओनली हाँ, आपके। Yes, sir. Yes, sir. yes sir. चलो, यू आर इंटेलिजेंट पीपल टू टेल मी डी पार्ट मेरे बिना हेल्प के, मैं कुछ नहीं बोलने वाला। जैसे ये कराया बिल्कुल वैसा ही चाहिए। कम ऑन सर डी और ई भी हो जाए। मेरे को नहीं पता, मेरे को जैसे मैंने वो करा बिल्कुल वैसा ही चाहिए। मैंने पहले बी ए और सी नहीं लिखा, पहले कुछ और लिखा। तो बोल ढंग से। बी प्लस AM On greater B than and D, HM. AM is greater than मैं HM. पहले ये चाहता हूँ कि तुम पहले ये बोलो कि AM ग्रेटर देन HM ऑन व्हाट? On B and B D. and D. बी एंड डी। D. तो क्या लिखूं आगे, बोलो नेक्स्ट स्टेप। बी प्लस डी अपॉन 2 upon 2 greater than 2 is B. greater than 2 BD upon So B BD plus upon D. B plus D. बोलो। C greater than C. So B तो plus hence D is B greater plus than D 2C. is greater than 2C. सबको कंफर्टेबल हो रहा है? अब तो मजा आ रहा है? हाँ Yes. सर। पक्का? यस सर। Yes. sir. हाँ। अच्छा, तुम थोड़े तो इंटेलिजेंट हो, एग्री करता हूं मैं भी, है ना? तो फिर ई पार्ट देखो और सोचो सी और डी पार्ट की मदद से आ जाएगा। दैट इज अ हिंट, कम ऑन।
हाँ सर। बता फिर। दोनों का ऐड कर देना। अरे सिंपल, ऐड सी एंड डी। देखो ध्यान से, ए प्लस सी, ये रहा सी, ये रहा, देखो दिख रहा है, बी प्लस डी इज ग्रेटर देन 2b प्लस सी। ध्यान, प्लस ग्रेटर देन बी। ये b से 2 का पार्ट क्या हो गया, b हो गया, ये 2c से क्या हो गया, c हो गया। हेंस प्रूफ। क्या एवरीवन कंफर्टेबल है? यस सर। हाँ, बट इश्यू क्या हो सकता है बताओ? एग्जाम में डायरेक्टली दे कैन आस्क यू व्हिच पार्ट? ई पार्ट। ई पार्ट। तो ई पार्ट से डायरेक्टली हमें देख के तो ऐसे हम कोशिश करेंगे कि डायरेक्ट AMGM लगाने की या डायरेक्ट AMHM लगाने की, बट कहना इसे डायरेक्ट लगाओ, बट थोड़ा फेल हो जाओगे फिर दिमाग लगा सकते हो ना कि किसी और पे लग सकता है, क्योंकि HM A और C का B है तो उससे स्ट्राइक हो जाएगा। नहीं, A और D पे डायरेक्टली लगाने का क्या फायदा है, A और C पे लगाना चाहिए। कम ऑन, बी पार्ट की हिंट मिल जाएगी ऐसे। यस हाँ सर। वापस रिपीट कर रहा हूँ। अगर कोई एग्जाम में डायरेक्टली ई पार्ट दे तो हम तो क्या कोशिश करेंगे, ए और डी पे AMHM लगाने की कोशिश करेंगे। AMHM ऑन A एंड D लगाएंगे, फेल हो जाएंगे। एग्रीड ना? यस सर। हाँ, फिर हमें हिंट मिलेगी, अरे यार कहीं ना कहीं इस पार्ट का तो यूज आ ही रहा होगा कि ABCD HP में है, मतलब B is to AC upon A plus C, या फिर C is to BD upon B plus D, इसका कहीं ना कहीं तो यूज आ रहा होगा। तो इससे तुम्हें हिंट मिलेगी कि अरे यार A और D में डायरेक्टली तो कुछ नहीं मजा आ रहा है, 2AD upon A plus D तो कहीं भी नहीं है। तो बेटर है A और D लगाने से अच्छा मैं या तो AC पे लगाऊं या BD पे लगाऊं, तब फ्लो मिल जाएगा ना तुम्हें बच्चों इस तरीके से सोचने से। यस सर। तो यस, एज आई एम सेइंग कि ई पार्ट डायरेक्टली दें तो थोड़ा सा टफ बन जाता है, बट कम ऑन, अब थोड़ा एक्सपीरियंस तो हो ही गया ना? बताओ, हाँ पक्का सर। एक्सपीरियंस हो गया है? तो एक्सपीरियंस हो गया है तो FG पार्ट, एच पार्ट फटाफट बताना पड़ेगा तुम्हें। चलो एफ ई पार्ट, पार्ट से आ जाएगा। एफ पार्ट जितना मैं पूछूं उतना ही बोलेगा। पहले सी पार्ट को हमने देखा था A प्लस C, इसलिए हमें AM की याद आई थी। एग्रीड और नॉट? यस यस। अब एफ पार्ट में मुझे AC दिख रहा है, तो चिल्ला के बोलो मैं क्या लगाने वाला हूँ, जैसे मैंने GM, HM on A and C. GMHM, very good. On what? A and B and D. A and C. ANC। ANC, very good. ANC पे लगाऊंगा। तो GM क्या होता है बच्चों? रूट AC होता है ना? यस सर। यस अच्छा, सर। HM क्या होता है A और C का? जल्दी बोलो। 2AC by A plus C. 2AC 2AC by A plus C। और अब जल्दी बोलो 2AC अपॉन A plus C की क्या वैल्यू होती है? B। B। तो अब दोनों पॉजिटिव है तो स्क्वायर कर दूंगा और हेंस आई विल गेट माय रिजल्ट। ऑल ऑफ यू एग्री? यस यस सर। सर। हाँ सर। अब थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है अब तो काफी। हाँ सर। ये हो गया एफ पार्ट। चलो अब जी पार्ट बताओ फिर मुझे जल्दी से। जी पार्ट के लिए Same. GM greater than HM on B and D. GM greater than HM on B and D लगा देते हैं बच्चों। चलो फटाफट कर रहा हूँ अब ये तो मैं। रूट greater than D upon B plus D. What is the value of right side? C। हाँ, C सर। 2BD अरे भूलो मत, देखो 2BD upon B plus D is same as C। ये रहा, ये 2B upon C is same as D। तो कहना इससे सबको क्लियर है ये C है? Yes हाँ sir. हाँ सर। हाँ, स्क्वायर कर दिया। BD is greater than C square, hence prove G part. All of you comfortable? Yes sir. चलो अब H पार्ट का भी बता दो मुझे। H पार्ट कैसे होगा? और G को multiply F और G को multiply. बिल्कुल, AC greater than B square है हमारे पास, BD greater than C square है हमारे पास। ये G पार्ट, सॉरी ये F पार्ट और ये G पार्ट, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। AC into BD is greater than B square into C square। फिर B से एक B कट जाएगा, C से एक C कट जाएगा, पॉजिटिव है, and hence AD is greater than BC। अब तो थोड़ा सा क्लियरिटी आई है, कॉन्फिडेंस पे आया है? Yes sir. Yes. Yes sir. चलो अच्छी तरह कॉपी करो।
कंप्लीट करो, अच्छे कॉपी करो। कुछ चीजें बिना स्क्रीन पे देख के खुद लिखोगे तो बेटर। ये लाइन जरूर लिखा करो, क्या लगा रहे हो, AM HM लगा रहे हो, किस पे लगा रहे हो वो लिखो। जैसे मैंने हर क्वेश्चन में लिखा है, देखो AM ग्रेटर देन HM ऑन ANC, पूरा क्लियर। थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ। अच्छा, वापस रीजन बताओ, कहीं भी इक्वलिटी नहीं आई क्यों? ABCD डिस्टिंक्ट है। बिल्कुल करेक्ट। Okay, now you can ask any doubt if you have. लास्ट टाइम कोई डाउट किसी को?
बच्चों फिर? Okay, I'm turning next page. I hope you all of you are done now. चलो, ओके, दो पार्ट पढ़ लिए. फर्स्ट पार्ट क्या पढ़ा? AMGM. सेकंड पार्ट क्या पढ़ा बच्चों? AM greater than GM greater than HM. Alright, AM greater than GM greater than HM. Weighted GM देख रहे हैं. What do I mean by weighted is, अभी समझाता हूँ. Weighted AM GM HM. ज्यादातर तुम्हें क्या लगता है किसकी एप्लीकेशन होती है? AM GM की या AM HM की या GM HM की? ज्यादातर AM GM. AM GM होता है, इसलिए हमने उसको डिटेल में पढ़ा था बहुत. तो देखो इधर फर्स्ट क्वेश्चन डायरेक्टली देखो. ये कोई ज्यादा थ्योरी नहीं है, बस एग्जांपल तुम्हारे माइंडसेट में डालना है मुझे. सो प्लीज सी हियर, इफ ABC is greater than 0 and plus B plus C is, let's say, 12, then find the maximum value of first part ABC, second part A square BC या A cube BC कर देता हूँ, A square ही रहने दो चलो. थर्ड पार्ट A cube BC, फोर्थ पार्ट A cube B square C की पावर 4. चलो, अब फर्स्ट पार्ट को देख के तो बोलो सर बिल्कुल हो गया, हो तो AMGM लगाना है. जल्दी से एग्री करो बच्चों. Yes, sir. हाँ सर. कम ऑन. AMGM किस पे लगाना है ये बता दो मुझे. हमेशा लिखेंगे हम ऑन ABC लगाएं. हाँ, क्यों ABC? क्योंकि यहाँ क्लियरली बोल रहा है इसका सम चाहिए. तो ये रहा A plus B plus C बन गया, और GM में भी यही वाला प्रोडक्ट बनता है. एग्रीड ऑल ऑफ यू? हाँ सर. So 12/3 that is 4 is greater than cube root of ABC. रीराइट कर देते हैं. क्यूब रूट ऑफ ABC is less than 4. क्यूब कर दूंगा तो मेरा आंसर आ गया. जल्दी से ओके करो यहाँ तक एवरीवन. हाँ सर. Yes, sir. Yes, sir. किसी को कोई डाउट यहाँ तक? ये तो पुराना पार्ट है, कुछ नया नहीं है इसमें. अब सब बच्चे मेरे साथ बोलेंगे, क्या बी पार्ट में भी सेम चीज करने से आंसर आ जाएगा क्या कि AMGM और ABC? क्या प्रॉब्लम होगी बताओ, क्या प्रॉब्लम होगी? कहाँ पे क्या नहीं बन रहा है? सब में तो A plus B plus C बन जाएगा. वो बनाना भी चाहते हैं हम, एग्री करो. बट अगर प्रोडक्ट में देखूंगा तो प्रोडक्ट में जो चाहता हूँ वैसा नहीं बनेगा, तो इट विल फेल ना. इट विल फेल. हाँ सर. Yes, sir. और प्रोडक्ट में हमें A square BC बनाना ही बनाना है. दैट इज गिविंग यू हिंट कि A को दो बार लेना है, तभी तो A into A बनेगा. कम ऑन, एग्री करो. Yes, Yes, sir. A square suggests us कि दो नंबर तो लेने ही पड़ेंगे. A and A we have to take 2 times. बट A और A को दो बार लेने से प्रॉब्लम क्या आ जाती है? एरिथमेटिक मीन में 2A आ जाएगा. कम ऑन, एग्री करो. Yes. ये तो 4 करके मैं एडजस्ट कर लूंगा. अब प्रोडक्ट खुश हो गया बट सम नाराज हो गया. एग्री करो बच्चों मेरे साथ. Yes. हाँ सर. Yes, sir. 100% क्या चाहिए? A plus B plus C चाहिए. कम ऑन, एग्री विथ मी. यस, बुलंद sir. आवाज नहीं आ रही भाई. So can you repeat what you said? इसका मतलब है ये, मैंने बोला बच्ची तो वापस सुन. A square suggests us कि हमें A दो बार लेना है. ये तो एग्री करती है. अब ये तो 100% फिक्स हो गया है, दो बार लेना ही लेना है, तभी तो A square बनेगा प्रोडक्ट में. एग्रीड लड़की? हाँ, बाकी सब भी एग्री करते हो बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. हाँ. बट A square को दो बार लेना रहा है. अब तुम AMGM लगाओगे A B और C पे, तो उसका सम में तो 2A आ जाएगा. देखो, डू यू विश टू क्रिएट 2A? यस और नो? बताओ. No. ये तो हैप्पी है बट यहाँ पे दुखी है हम. जल्दी से एग्री करो. Yes, sir. तो इसका मतलब है एक चीज तो फिक्स हो गई है कि A स्क्वायर ने ये तो बोल दिया कि A दो बार तो लेना ही लेना है, बट AM ने ये बोल दिया कि तुम A और A तो नहीं ले सकते भाई, क्योंकि मैं खुश नहीं हूँ. तो यस हो गया कि हम नहीं लेंगे. क्या लेंगे? A2 और A2 लेंगे. कम ऑन, अब तो प्रोडक्ट भी हैप्पी होगा
और सम भी हैप्पी होगा। कम ऑन सोचो, Yes, sir. कम ऑन, कम ऑन एवरीवन। नाउ हाँ, इफ आई sir. अप्लाई AMGM, देखो A/2 प्लस A/2 प्लस B प्लस C/4 आएगा, यही आएगा ना AM में। हाँ, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखो सिंप्लीफाई होने के बाद A प्लस B प्लस C आ जाएगा, जो हम चाहते हैं। AM खुश, एग्रीड। Yes, sir. Yes, sir. और GM भी खुश, भले कांस्टेंट एक्स्ट्रा बन रहे हैं, उससे क्या जा रहा है, मेरे का क्या फर्क पड़ रहा है। कम ऑन, ये 2 स्क्वायर एक्स्ट्रा आ रहा है, वो तो हैंडल हो जाएगा कांस्टेंट्स में। A स्क्वायर BC तो बन ही गया। कम ऑन, Yes, sir. Yes. हाँ, sir. सो अब आंसर तो निकल जाएगा। क्या सबको खुश है? सब क्लियर है? Yes, sir. Sir. एक बार आंसर निकाल लेते हैं, फिर समझाऊंगा कि मैंने कैसे A/2 सोचा। A स्क्वायर BC/4, तो ये 3 हो गया। अब फोर्थ रूट ले लूंगा, 3 की पावर 4 इज ग्रेटर देन A स्क्वायर BC/4, सो A स्क्वायर BC इज लेस देन 3 की पावर 4 into 4। ये आंसर आ गया। यहाँ तक ओके सबको? Yes. हाँ, sir. अब कौन बताएगा मैंने क्यों सोचा A/2 प्लस A/2 या A/2 क्यों? क्योंकि उन दोनों का सम को A होना था, करेक्ट ना? Yes, sir. तो अगर कभी तुम नहीं सोच पा रहे हो कि A के साथ क्या लेना है, बट ये तो क्लियर हो जाता है फर्स्ट स्टेप कि प्रोडक्ट हमें बता देगा कि A कितनी बार लेना है। कम ऑन, ये तो एग्री करो मेरे साथ। Yes, sir. उसके बाद हम नंबर्स को क्या अज्यूम कर लेंगे, लेट्स से KA, KA ले लेंगे। लेट्स से अभी K की वैल्यू क्या है निकालनी है, तुम सबको पता है K की वैल्यू कितनी आनी चाहिए। हाँ, बट अगर हमें डायरेक्टली दिमाग से नहीं चमक रहा है, हिट एंड ट्रायल से नहीं चमक रहा है, तो KA, KA लिख दो। यहाँ तो मेरे साथ हो। Yes. हाँ, sir. अब तुम सब चाहते हो कि K की वैल्यू कौन डिसाइड करेगा? AM डिसाइड करेगा। याद करो कि उनका सम A बनना चाहिए। तो जब मैं AM लगाऊंगा, KA प्लस B प्लस C/4 आएगा। एग्री करो बच्चों? Yes, sir. ये बताओ जल्दी से, ये KA प्लस KA को कितना बनाना चाहते हो तुम? बताओ जल्दी से। What do you want? 2KB should be equal to, sorry, 2KA should be equal to A or not, everyone? Yes. हाँ, sir. तो A कट गया, K की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? क्या प्रोसेस समझ में आया? मैथमेटिकल प्रोसेस, कि अगर कभी हिट एंड ट्रायल नहीं सोच पा रहे हो तो? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. sir. मैं यहाँ पे स्टेप्स लिख रहा हूँ, स्टेप्स फॉर वेटेड AMGM। सबसे पहले ज्योमेट्रिक मीन या प्रोडक्ट that will suggest you what? Come on, suggest you कि A कितनी बार लेना है, B कितनी बार लेना है। Come on, yes or no? हाँ, sir. Number of times you have to take A, B और C। क्या यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? एग्जाम्पल, अगर कभी A3BC दिखा तो A को कितनी बार लेना है बताओ बच्चों? 3. तो ये तो क्लियर कर लेना तब तक कि A, B, C लेना है। यहाँ तक मेरे साथ हो बच्चों? Yes, sir. देन सेकंड, अगर हमें अब A के साथ क्या लेना है, तो पहले तो उसको सबसे पहले क्या कर दो, KA, KA कर दो। यहाँ तक ओके? ये भी Yes, sir. Yes, sir. एंड टू फाइंड KA प्लस KA क्वेश्चन के हिसाब से क्या चाहते हो तुम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हाँ, जिसका भी सम दे रखा है, हाँ, तो उसके हिसाब से K की वैल्यू आ जाएगी। क्या ये सबको क्लियर हो गया प्रोसेस? Yes, sir. सबको क्लियर प्रोसेस? Yes. Yes, sir. चलो B पार्ट को वापस रिवाइज करते हैं, फिर C पार्ट पे आएंगे। वापस रिवाइज करते हैं। A स्क्वायर BC था और A प्लस B प्लस C दे रखा है ओरिजिनल क्वेश्चन में 12। तो A स्क्वायर BC देख के ये तो डिसाइड कर लिया हमने कि A 2 बार लेना है। आर यू विथ मी? हाँ, sir. हाँ। देन इन दोनों का सम A प्लस A का तो 2A बन जाएगा, बट मैं 2A नहीं चाहता। एग्री करो? यस। Yes. सो हिट एंड ट्रायल से पता लग गया कि A/2 प्लस A/2 होगा, बट अगर हिट एंड ट्रायल नहीं होता है तो फिर KA लिखो। इन दोनों का सम 2K है। 2KA की जगह मैं A चाहता हूं, तो हेंस K इज हाफ। फिर K की वैल्यू रख दो, A/2 B और C, उस पे AMGM लगा दो। सबको प्रोसेस क्लियर? Yes. हाँ, चलो थर्ड पार्ट पे मेरे साथ फटाफट करो। चलो थर्ड पार्ट ये नहीं देता हूँ, कुछ और दे रहा हूँ। A4BC। चलो, जो मेरे को स्टेप्स चाहिए वो बोल रहा है। सबसे पहले प्रोडक्ट से ये तो क्लियर हो गया कि नंबर्स को किस टाइप का लेना है। कम ऑन,
बोलो ए कितनी बार लेना है? 4 4 बार। Four A times. comma A comma A comma B and C. Are you with me? यस सर ओके अब ये भी क्लियर हो गया कि ए को अकेले को नहीं लेना है क्योंकि ए तो 4A हो जाएगा। एग्रीड ना? यस सर तो लेट्स से अगर हमें हिट एंड डेल्टा आई नो तुम्हें स्ट्राइक हो गया है बट मैथमेटिकली करते हैं। तो अब बताओ इन चारों का सम कितना चाहते हो तुम? जल्दी बोलो। A ए तो के की वैल्यू कितनी आ गई? 1/4 One by by four. 4। सो नंबर्स क्या हो जाएंगे अब? जल्दी से एग्री करो। A by A 4 A by 4 A A by by 4 A A by by 4 4 BC B and तो अब क्या लगा दूंगा? GM MG A by 4 plus A by 4 plus A by 4 plus A by 4 plus B plus C divided by 3 या divided by 6? Divided by 6. divided by 6 Divided by 6 6 नंबर है देखो बच्चों ये हाँ, सुनो। हाँ हाँ इज ग्रेटर देन क्या आएगा राइट साइड में? जल्दी बोलो। 6th root of 6th root of A by 4 into A by 4 को ये लिख दूं? ओके ना? हाँ भाई इन चारों का प्रोडक्ट तो यही होगा ना? हाँ सर यस सर into B into C. ओके एवरीवन? यस सर हाँ जल्दी से बोलो ये सिंपलीफाई होके कितना हो गया भाई? A plus B plus A plus A B plus C divided by 6 is greater than 6th root of A4 BC by 4 की पावर 4। अब आंसर डालोगे तो आंसर आ ही जाएगा। साउंड्स ओके? यस तो सबको वेटेड AMGM थोड़ा बहुत स्ट्राइक हुआ? हाँ yes sir Yes, sir. चलो यहाँ तक कॉपी करो। क्वेश्चन डायरेक्टली कॉपी या स्टेप्स? पहले क्वेश्चन कॉपी करो फिर स्टेप्स लिख लेना। डायरेक्ट क्वेश्चन कॉपी करो। ए पार्ट लिखने की कोई जरूरत नहीं डायरेक्टली बी पार्ट लिख सकते हो योर विश। सबसे पहले ये लिखना कि यहीं से जैसा लिखा है वैसे लिखना। ये लिखना पहले ए स्क्वायर सजेस्ट अस 2 टाइम्स। फिर ये लिखना कि ए और ए पे तो नहीं लगा सकते बिकॉज वो गलत है। फिर ये लिखना जैसे सोचना है हर्ष मैंने बता दिया। अब क्वेश्चन पे अप्लाई करना। क्यों? क्योंकि तू जो सोच रहा है उसमें थोड़ी सी गलती हो सकती है। नहीं वो हमेशा इसलिए हो रहा है क्योंकि a प्लस बी प्लस सी दे रखा है। अगर मैंने ओरिजिनल एक्सप्रेशन में a की जगह 3a दे दिया होता ना तो सब गड़बड़ हो जाती। तो तेरा डिनोमिनेटर वाला फंडा वैलिड अब टॉपिक समझ गए वेटेड AMGM क्यों?
इसका कितना वेट लेना एक तरीके से, समझ गए बच्चों? यस सर। यस सर। सी पार्ट तुम्हारी इच्छा है, क्योंकि मैं वैसे ही सिमिलर क्वेश्चन तुम्हें देने वाला हूं, तो सी पार्ट कॉपी करने की जरूरत नहीं है, बी पार्ट तक कॉपी करो और उसके बाद स्टेप्स लिख लो, बेटर रहेगा। बी पार्ट तो कॉपी हो गया ना बच्चों? हाँ हो गया बी पार्ट पूरा? Yes, sir. Yes, sir. और अगर सी पार्ट चालू कर दिया था, थोड़ी जगह छोड़ दो, घर पे कर लेना यार। मैं स्टेप दिखा दूं एवरीवन? यस सर। Yes, sir. स्टेप्स कॉपी कर लो भले। सर वो पीडीटी क्या है? पहली बार नहीं लिख रहा हूँ मैं, 10 बार लिख चुका हूँ। पीडीटी का मतलब क्या होता है बच्चों मेरी लैंग्वेज में? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट। कहाँ लिखा है वैसे मैंने पीडीटी? हाँ थर्ड, यहाँ पे लिखा ना स्टेप, फर्स्ट स्टेप पर। हाँ ये पीडीटी मतलब प्रोडक्ट। एवरीवन डन बच्चों? सर एक ठीक है, कर लो कर लो। हो गया, सब हो गया। If ABC is greater than 0 and A plus B plus C is 7, find the maximum value of first part, A4 B square C की power 1, second part A square B cube C square, करो बच्चों। क्या हिट एंड ट्रायल से डिसाइड हो गया? हिट एंड ट्रायल से करना चाहिए, वैसे इतना दिमाग लगा लेना चाहिए। ए कितनी बार लेना है? 3 बार 4 बार? ए पहली 4 बार। 4 बार। और ए की जगह क्या लोगे बताओ? ए बाय 3? A/4 ए बाय 4 बिल्कुल करेक्ट है। ए बाय 4 लेंगे तो सबको हिट हो जाना चाहिए। ए बाय 4 प्लस ए बाय 4 4 बार लूंगा मैं डायरेक्टली अब एमजीएम लगा रहा हूँ इसके, है ना। प्लस डिसाइड करो बी कितनी बार लोगे और क्या लोगे? 2 बार। क्या लूं बी को? B by B 2. by 2 B by 2। 2 प्लस बी बाय 2। और सी कितनी बार लेना है या लेना ही नहीं है? एक बार। एक बार लेना है। तो इन 7 नंबर पे एमजीएम लग रहा है। ऑल ऑफ यू विथ मी? Yes, sir. यस सर। तो अब जल्दी से लगा दो भाई। ओके संयम, गौतम करेक्ट है, अमन करेक्ट है, संयम करेक्ट है, महिमा करेक्ट है। वेरी गुड, महिमा सबसे पहले आ गया। गुड। कृष्णा करेक्ट है। अच्छा डिवाइड बाय कितना लिखूं बच्चों? 3 या 7? 7 7। और अंडर रूट लिखूं या 7th रूट लिखूं? 7th रूट। 7th रूट। और यहाँ पे सबका प्रोडक्ट आएगा तो पहले वेरिएबल का प्रोडक्ट लिख लिया करो।
a4 divided by 4 की पावर 4, b square divided by 2 square into c की पावर 1। अच्छा, लेफ्ट साइड सबको दिख रहा है, a plus b plus c by 7 हो जाएगा, is greater than 7th root of a4 b square c की पावर 1 divided by 2 की पावर 8 into 2 square। ये 7 by 7 1 हो गया, हमने 7th पावर ले ली, so 1 is greater than a4 b square c की पावर 1 divided by 2 की पावर 10, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और बुलंद आवाज में आंसर आ गया ना। हाँ सर। Yes. गुड, कंप्लीट करो। और सेकंड पार्ट अब मैं नहीं सॉल्व करूंगा, तुम बस मुझे आंसर बताओगे, एनालिसियम सही है। करेक्ट ईशान, करेक्ट सर्वेश, करेक्ट महिमा, करेक्ट अमन, करेक्ट संयम, करेक्ट गौतम। गौतम का सबसे पहले आया था, गुड। सर्वेश करेक्ट, कृष्णा सिली मिस्टेक, दूसरे बच्चे भी रिस्पॉन्ड करो यार, ये 10 बच्चे मुझे यूजुअली इंटरेक्ट करते हुए लगते हैं, बाकी आदित्य कल कर रहा था, अली, दूसरे बच्चे भी करा करो यार, भावेक, दक्ष, सब इंटरेक्ट नहीं करते हैं, दिया, जानवी, कल्पक। इंटरेक्शन करने से बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ता है, वो सब फिर एफर्ट्स में रिप्लिकेट होता है। चलो बता दो भाई, किस पे लगाऊं, ए और ए पे लगाऊं या a/2 प्लस a/2? a/2 नेक्स्ट बोलो। b/3 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 कितनी बार, 2 बार ही ना? 3 बार। 3 बार 3 बार। अच्छा नेक्स्ट, c/2 2 बार प्लस a/2 डिवाइडेड बाय 7 7। वेरी गुड, इज 7th रूट ऑफ a स्क्वायर b क्यूब c स्क्वायर, नीचे आ जाएगा 2 स्क्वायर 3 क्यूब 2 स्क्वायर। ये a प्लस b प्लस c है, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, 7th रूट ले लूंगा तो ये लेस देन 1 हो गया बच्चों। सो a स्क्वायर b क्यूब c स्क्वायर इज लेस देन 2 की पावर 4 इंटू 3 क्यूब, जिसकी वैल्यू 432 आ जाएगी। सबको क्लियर? कोई डाउट किसी को? अब तुम सब बताओ, हिट एंड ट्रायल से कर रहे हो ना, तुम डायरेक्टली गैस कर पा रहे हो ना? हाँ सर। यहाँ इजी क्यों है, हिट एंड ट्रायल से क्यों कर सकते हो? क्योंकि यहाँ हर जगह a प्लस बी प्लस सी है। अभी मैं यहाँ 5a प्लस 7b प्लस 6c कर दूं ना, फिर तकलीफ आएगी। कम ऑन, एग्रीड? तकलीफ आएगी थोड़ी सी, हाँ सर। बट जो मैंने मेथड स्टेप्स बताया मैं उससे आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन दे रहा हूँ, कोई डाउट यहाँ तक? कॉपी कर लो जल्दी से, 5 सेकंड्स वेट कर रहा हूँ। चल, find the greatest value of x square y cube if x comma y belong, x comma y मतलब तुम्हारा स्ट्रेट लाइन कोऑर्डिनेट, belongs in the first quadrant। फर्स्ट क्वाड्रेंट में देने का क्या फायदा होगा? कम ऑन, Both are कैप्चर करो। positive. बोथ आर पॉजिटिव एंड this point lies on the straight line, lies on the straight line 3x plus 4y equal to 5। करो भाई, lies on the straight line का कोई बड़ा फंडा नहीं है, बस उसको सेटिस्फाई कर रहा है। वेरी गुड ईशान, कंटिन्यू, आंसर निकालो अब। चलो, ये फाइनल आंसर निकाल पाओगे तो आई विल बी हैप्पी, पूरा कैप्चर हो गया कंसेप्ट।
फाइनल आंसर निकालो केयरफुली, नो हेल्प। अच्छा x कितनी बार लेना है ये तो बता दो कम से कम। 2 बार। 2 बार, ये तो फिक्स हो चुका है कि x 2 बार लेना है और y 3 बार। बट x और x लूंगा तो 2x बन जाएगा। क्या तुम 2x चाहते हो क्या? नहीं, नहीं सर। मतलब x पे डायरेक्टली नहीं लगाना है। अब तुम डायरेक्टली हिट एंड ट्रायल से नहीं सोच पा रहे हो तो मैंने बता दिया है तुम्हें फंडा, kx कर दो, इसको लेमडा लेमडा कर दो। अमन बिल्कुल करेक्ट आंसर, ईशान जैन बिल्कुल करेक्ट, महिमा नो, सर्वेश नो। अब एवरीवन ये बताओ मुझे kx प्लस kx को कितना चाहते हो तुम, कितना बनाना चाहते हो? 3x। हाँ 3x, तो x से x कैंसिल हो गया, मतलब k को कितना लेना है बताओ जल्दी से, लाउड वॉइस। 3/2। मतलब तुम्हें ये समझ में आया कि kx की जगह हम 3x/2 लेंगे। क्या चमका यहाँ तक? हाँ सर। यस सर। वैसे ही जल्दी से लेमडा निकाल लो, खुद करो जल्दी से। इसलिए वो स्टेप्स बताए थे। महिमा बिल्कुल करेक्ट हो गया। महिमा क्या लेफ्ट साइड को भूल गई थी, ऐसा ही कुछ हुआ? ठीक है, ध्रुव करेक्ट आंसर। चलो आई होप लेमडा में निकाल लिया। लेमडा वाई प्लस लेमडा वाई प्लस लेमडा वाई, 3 लेमडा वाई कितना चाहते हैं हम बच्चों उसको? एनीबॉडी? 4/, तो मतलब लेमडा की वैल्यू मैं 4/3 लूंगा। ओ, इसका मतलब मैं 3x/2 3x/2 4y/3 4y/3 और 4y/3 पे AMGM लगाऊंगा। क्या सबको क्लियर हुआ इतना? यस बच्चों, यहाँ तक क्लियर है सबको? यस। हाँ चलो फिर फाइनल आंसर फटाफट निकाल लो। करेक्ट हर्ष? सही है मैं सर्वेश, जल्दी से आंसर सही करो। संयम अभी भी नालायक पंती कर रहा है। हाँ, सर्वेश करेक्ट। तो AMGM लगाया बच्चों इन 5 नंबर्स पे। डिवाइडेड बाय 5 इज ग्रेटर देन 5th रूट ऑफ, ध्यान से लिखो, जैसे इसका और इसका मैं लिख रहा हूँ तो 3²/2² इंटू x², फिर y का लिख रहा हूँ 4³/3³ इंटू y³। लेफ्ट साइड तो सिंप्लीफाई होके तुम सबको पता है 3x + 4y डिवाइडेड बाय 5 है। 5th रूट ऑफ सारे कांस्टेंट को इकट्ठा किया, x² y³, ये तो 1 हो गया वापस। 5th पावर स्क्वायर कर दिया, 3² इंटू 4³ डिवाइडेड बाय 2² इंटू 3³ x² y³ इज लेस देन 1। अब सिंप्लीफाई करना चालू कर देते हैं भाई। 3² से ये 3 हो गया, 4 की पावर 3 इज 2 की पावर 6/2² इंटू 3 x² y³ इज लेस देन 1 बच्चों। सो 2 की पावर 6 और 2 की पावर 4 हो गया कितना? सॉरी 2 की पावर 2 है नीचे, 2 की पावर 4/3 x² y³ इज लेस देन 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा 3/16। सब अप्रिशिएट कर रहे हैं कि बिल्कुल हमें पाथ पता है कैसे निकालना है एवरीवन? ओके गुड। चलो कॉपी करो, मैं ऊपर से दिखा रहा हूँ, किसी ने कुछ गलत किया है तो कंप्लीट करो।
ये सबका हो गया बच्चों? कॉपी? किसी को डाउट? किसी को डाउट? तीन पार्ट्स पढ़ लिए। पहला पार्ट क्या पढ़ा? AMGM। दूसरा पार्ट क्या पढ़ा? GM HM, AMGM, HM। तीसरा पार्ट वेटेड Weighted AMGM। AMGM। वेटेड AMGM। अब चौथा पार्ट पढ़ा रहा हूँ, बट वो पढ़ाना नहीं चाहिए, वो कैलकुलस का पार्ट है। बट आज थोड़ा सा टाइम है तो थोड़ा सा ब्रीफ में आइडिया दे रहा हूँ, बट दैट इज नॉट विद इन द स्कोप ऑफ SNS। मतलब इतनी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी क्योंकि उसमें कैलकुलस का काफी अच्छा खासा यूसेज हो सकता है, बट थोड़ा सा आइडिया दे दूं चलेगा? यस सर। बस तुम्हारे प्रॉपर Yes, नोट्स बन sir. जाएंगे, एक ही जगह पे सब कुछ हो जाएगा। इसलिए तो हेडिंग लिख लो, पावर मीन इनइक्वालिटी, RMS रिजल्ट्स भी बोलते हैं इसको। एटॉमिक स्ट्रक्चर या मोल में कहीं पढ़ते हो तुम, शायद से RMS पढ़ते हो। Root mean square. सर रूट मीन स्क्वायर। इस स्टेट में या रूट फिर मीन इसका कैलकुलस में इसका नाम आएगा जेनसन्स इनइक्वालिटी। RMS स्टैंड्स फॉर रूट मीन स्क्वायर। वैसा ही है या नहीं है तुम बताना। पहले थ्योरम बता देता हूँ, फिर पूरी कर लेंगे। पावर मीन रिजल्ट बोल रहा है कि अगर तुम लेट से 3 नंबर ले रहे हो, ABC, कितने भी नंबर ले सकते हो, पॉजिटिव होने चाहिए। सो A के ऊपर कोई भी पावर ले रहे हो, A की पावर n प्लस B की पावर n प्लस C की पावर n, उसको हम कंपेयर कर सकते हैं A प्लस B प्लस C की पावर n से। कैसे कंपेयर कर सकते हैं वो बता रहा है कि सिंस तुम 3 नंबर ले रहे हो तो डिवाइड बाय 3 करो, ग्रेटर देन इक्वल टू होता है। और सिंस तुम 3 नंबर ले रहे हो तो यहाँ पे A प्लस B प्लस C डिवाइड बाय 3 की पावर n हो जाएगा। ये 3 क्यों आया? Why 3? Why not 2? Why not 4? मैंने बोला अभी, क्योंकि कितने नंबर लिए हमने? Number है. 3 नंबर लिए हैं, 3 नंबर्स लिए हैं। तो अगर मैं एग्जांपल थोड़ी प्रैक्टिस कराऊं, n की वैल्यू अब मैं 2 रख दूं तो देखो कैसा दिखेगा तुम्हें। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाय 3 हमेशा a प्लस बी प्लस सी बाय 3 के स्क्वायर से बड़ा होगा। करेक्ट और नॉट बच्चों? Yes. और अगर मैं n को 4 रख दूं तो देखो ऐसा दिखेगा, a4 प्लस b4 प्लस c4 बाय 3 विल बी ग्रेटर देन A plus B plus C by 3 का होल to power 4। मतलब कोई भी पावर रख सकता हूँ, ये रिलेशन ट्रू है। और मैं 3 से ज्यादा नंबर भी ले सकता हूँ, 2 ही नंबर ले सकता हूँ। चलो 2 नंबर लेते हैं और n इक्वल टू 4 के लिए लिखते हैं। कौन बताएगा मुझे? 2 नंबर ही और n इक्वल टू 4। टेल मी। A raised to 4 plus B raised 4 प्लस b की पावर 4 डिवाइड बाय 3 या डिवाइड बाय 2? to divided by डिवाइड 2 बाय 2 इज ग्रेटर देन A plus B by 2 बाय 2 रेज टू पावर 4। सिंपल है, आप समझने के लिए। हाँ लेट्स से पावर 5 और 4 नंबर बताओ। A पावर 5 और 4 नंबर ABCD बोलो। raised to 5 plus B raised to 5 plus C a raised raised to to power 5 plus b raised to power 5 plus c raised to power 5 plus d raised to power 5 divided by 4 4 is greater than equal to A plus B plus C plus D by 4. raised to power 5। क्या थ्योरम तो समझ में आ गई? तो यहाँ पे एक्चुअली तुम n कोई भी पावर ले सकते हो ग्रेटर देन 1। इट नीड नॉट टू बी इंटीजर आल्सो। 1.2 भी ले सकते हो, 2.5 भी ले सकते हो, बट ऑब्वियसली हमारे क्वेश्चन अगर कोई भी आया भी तो भी वो किसके लिए आएंगे? इंटीजर के लिए आएंगे। इज दैट क्लियर? हाँ सर। हाँ। नेक्स्ट, हमें कैसे स्ट्राइक होगा कि ये यूज करना है? कौन बताएगा? अगर मैं तुम्हें किसी क्वेश्चन में बोलूं कि भाई इसको कंपेयर करो इसके साथ, तो तुम्हें स्ट्राइक हो जाएगा ना? yes sir जैसे मैं एक पहला क्वेश्चन ही ले रहा हूं तुम्हारे साथ ही। इफ a and b are positive and a cube plus b cube is equals to 2, then find maximum value of a plus b। और क्लियरली दिख रहा है कि a क्यूब प्लस b क्यूब को रिलेट करना है a प्लस b के साथ। तो बताओ AMGM स्ट्राइक हो रहा है या पावर मीन RMS? RMS। RMS कमान कौन सी पावर के लिए लेना है? बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। किसके लिए लेना है? पावर 3 के लिए। और कितने नंबर्स के लिए लेना है? 3 नंबर, 2 नंबर?
दो नंबर 2 नंबर। चलो बताओ आरएमएस रिजल्ट बोलो जल्दी से, क्या लिखूं? a cube plus b cube Q plus a B cube cube plus plus b Q plus cube by B cube 2 by greater 2 is greater than equal a to plus b by 2 cube the whole cube. होल क्यूब। अच्छा, किसकी वैल्यू दे रखी है? a क्यूब प्लस b क्यूब दे रखा है, करेक्ट ना? Yes sir. सो 2/2 हो गया, इज ग्रेटर देन a प्लस b बाई 2 का होल क्यूब। ये से 2 से 2 1 हो गया। रीराइट करते हैं, राइट साइड को पहले लिख रहे हैं a प्लस b बाई 2 का होल क्यूब इज लेस देन 1। रियल के लिए क्यूब रूट ले लेंगे तो इट इज लेस देन 1, करेक्ट ना? Yes sir. Yes. So a plus b is always less than 2. So hence maximum value of a plus b कितना हो गया बच्चों? 2। सबको क्लियर हो गया? आरएमएस का बस इजी यूसेज ही सीखना है, डिफिकल्ट यूसेज तो कैलकुलस में सीखोगे। कैन आई से ये इजी वाला यूसेज समझ में आ गया कैसे करना है? Yes sir. Yes sir. चलो कॉपी करो। एंड लेस देन 1 होता है तो क्या होता है? वो सब कैलकुलस जेनसन्स इनइक्वालिटी नाम से पढ़ोगे। एटॉमिक में तो आरएमएस थोड़ा अलग होता है ना? सर गैसियस में था, किसमें था? गैसियस स्टेट। गैसियस में था। अच्छा, उसमें सेम होता है थोड़ा अलग होता है? अलग होता है। सर अलग था। हम्म। कॉपी करो आराम से। यस बच्चे देख, सही हम चेक कर ले। एक्चुअली n ग्रेटर देन 1 एज वेल एज n लेस देन 0 के लिए भी होता है, लेस देन इक्वल टू 0 के लिए। बट मेरे को उतना आगे का पढ़ाने की जरूरत नहीं, मैंने बोला ना मैं आगे का नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि वो कैलकुलस में पड़ेगा। समझ में आया? n 0 to 1 अगर होता है ना तो साइन उल्टा हो जाता है बस, बट इतना मैं कंफ्यूज करना ही नहीं चाहता। एग्जाम्पल लिख दो। आई होप यहाँ तक तो कॉपी हो गया है, जल्दी करो। सारे एग्जाम्पल भी लिखने की जरूरत नहीं है ये। एक ये वाला लिख दो, एक ये वाला लिख दो, काफी है। ओके
हो गया सबका कॉपी? चल एक क्वेश्चन कर लो बस, ज्यादा मुझे इसमें टाइम वेस्ट करना ही नहीं। इफ ABC is greater than 0 and A plus B plus C is 27, find the minimum value of A cube plus B cube plus C cube। करो बच्चों। बिल्कुल इजीली कर लोगे, आई नो। करेक्ट ईशान। सही, हम जूते खाएगा तू तो सच्ची में। लास्ट 30 सेकेंड्स। चल आई होप हो गया होगा। RMS लगा रहे हैं। A cube plus B cube plus C cube by 3 is greater than A plus B plus C by 3 का whole cube। So A cube plus B cube plus C cube by 3 is greater than, इसकी वैल्यू 27 दे रखी है, 27 by 3 9, 9 का क्यूब। So आंसर आ गया बस। A cube plus B cube plus C cube is greater than 9 cube into 3 is the answer। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो भले थोड़ा सा और। 3 की पावर क्या होता है? स्क्वायर, यही होता है ना? हाँ, सो आंसर कितना हो गया? 3 की पावर 7 इज द मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू सॉरी। कुछ बच्चे पता नहीं क्या कार्टून करते हैं, 9 पता नहीं 3 की पावर 2 की पावर 3 ऐसा कर देते कबाड़ा। तो 187 इज द आंसर। सबको क्लियर? यस सर। तो इस पे और क्वेश्चंस बना सकता हूँ बच्चों, बट अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है ना। डिफिकल्ट क्वेश्चन तो बहुत सारे बन सकते हैं इस पे, बट अभी इतना पॉन्डर ओवर करने की जरूरत नहीं है। ना आता है EMGM से क्वेश्चन तुम्हें कम मिलेंगे, तो इससे तो ढूंढ ढूंढ के भी नहीं मिलने वाले। बट यस, कैलकुलस में आएगा जब थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना। अब सुन लो, इस AMGM वाले पार्ट में लास्ट एक चीज बची है, बट वो सिलेबस में नहीं है, जिसका नाम है कॉशी श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। क्या नाम है? क्या नाम है बच्चों? कॉशी श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी, बट इट इज नॉट इन सिलेबस। बट इसका एक क्वेश्चन बुकलेट में है, तो तुम जब डाउट पूछोगे तब पढ़ाऊंगा। क्लियर? थोड़ा सा वैसा भी होना चाहिए कि तुम अगर डाउट ही नहीं आएगा तो मेरे को देखना है तो पढ़ाऊंगा भी नहीं, क्योंकि सिलेबस में वैसे ही नहीं है। ठीक है? यस सर। फिर वो समेशन ऑफ r डैश इसका ही है क्या? समेशन ऑफ r डैश, समेशन ऑफ आयोटा r GM में r डैश। नहीं नहीं नहीं, वो अलग चीज है, वो तो जनरल समेशन आएगा। तो अब AMGM फिनिश हो गया है, फाइनली सारे पाप धुल गए यहाँ तक। ठीक है? अब बताओ हमने क्या क्या पढ़ लिया इस चैप्टर में? AP पढ़ लिया, GP पढ़ लिया, HP पढ़ लिया, फिर AMGM HM समझ लिए कि क्या क्या होते हैं, 3 नंबर 4 नंबर, फिर AMGM HM के रिलेशन समझ लिए। एग्रीड? ये तो बहुत बड़ा टॉपिक था। यस सर। इसको तो हमने कितने 3 पार्ट्स में पढ़ा। पहले AM पढ़ा 3 नंबर्स का, 4 नंबर का, फिर AMGM पढ़ा, फिर GM HM, फिर हमने ये वेटेड AMGM भी देख लिए। तो इतना हो गया है। इज दैट क्लियर? यस सर। अब मान लो 2/3 ऑफ अ चैप्टर हो गया, 1/3 अभी भी बाकी है। 1/3 25% बाकी है, 3/4 हो गया है, मान लो 25% बाकी है। तो क्या बाकी है? हाँ
सर एग्जाम में किधर तक आने वाला है? एग्जाम में कहीं नहीं आने वाला, एग्जाम में ना ये भी आने वाला है, नेक्स्ट चैप्टर भी आने वाला है, तो पढ़ लेना, ठीक है। दिन भर एक ही फालतू क्वेश्चन पूछते हो, जब 10 बार बोल दिया मैंने हैं फिर गुस्सा दिलाते हो। कितनी बार बोल दिया मैंने, क्या बोला बताओ, ये इस टॉपिक वाइज टेस्ट में कहाँ तक आने वाला है? जहाँ तक आपने सिखाया। हाँ, बस। और ये भी मैंने एक्चुअली बोल दिया होगा, मेरे को तो याद है कि AMGM के टॉपिक तक आ रहा है, बस HMB नहीं आएगा। HMB मान लो आ जाएगा, AMGM HM बस, वेटेड AMGM भी नहीं आएगा। इज दैट क्लियर? ओके सर। बट क्या तेरा फंडा, क्या तेरा लाइफ का पर्पस यही है क्या, बस टॉपिक वाइज टेस्ट? हाँ नहीं सर। नहीं, हमारा पर्पस क्या है अभी? शॉर्ट टर्म, वो भी शॉर्ट टर्म जेई, समझता है ना? यस सर। हाँ, तो सिर्फ जेई के लिए सोच, ये टॉपिक वाइज टेस्ट और ये सब तो आते रहेंगे, चलते रहेंगे। टॉपिक वाइज टेस्ट और इसके कारण कभी भी जेई का प्रोग्रेस नहीं रुकना चाहिए। तो मिसलेनियस सीरीज में हम क्या क्या करने वाले हैं, कौन कौन किस किस को ध्यान है, चलो जो भी तुम्हें पता है वो बताओ। टेलीस्कोपिक सीरीज। बिल्कुल करेक्ट है, बट वो तो लास्ट टॉपिक होगा। टेलीस्कोपिक, अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज। हाँ अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक बिल्कुल करेक्ट। आज हम पढ़ेंगे AGP, एरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और एनीबॉडी? यस करेक्ट। जनरल समेशन बोलते हैं, जो तुम बार बार बोल रहे हो, जनरल समेशन, जिसमें हम समेशन R स्क्वायर, समेशन R क्यूब के बारे में पढ़ेंगे। ओके। और तीसरा हम पढ़ेंगे कि जनरल समेशन से जनरल टर्म निकालना सीखेंगे। जनरल टर्म किसी भी सीरीज का निकालना, मतलब मैं कोई भी सीरीज दे दूं ऐसी 1 + 3 + 6 + 10, ना तो ये AP है ना तो GP है, बट कुछ है इसमें, तो उसका जनरल टर्म कैसे निकालना है वो सीखेंगे हम। एप्लीकेशन ऑफ जनरल समेशन, यू मान लो GS। तो ये 4 चीजें पढ़ेंगे। इज दैट क्लियर बच्चों? यस सर। हाँ सर। हेडिंग डाल दो AGP। ये चार्ट बनाना तुम्हारी इच्छा है, हम तो 4 टॉपिक धीरे धीरे करेंगे। फर्स्ट हेडिंग इज अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। यस, AP और GP दोनों होगी इसमें। अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। कल डाउट लेक्चर है, बुकलेट का होमवर्क करके लाना बच्चों। क्लियर? यस सर। हेडिंग लिख ली सबने? AGP। हाँ सर। ओके, कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं मैं, देखो AGP का एग्जांपल कैसे होता है। 1 + 3/5 + 5/5 स्क्वायर + 7/5 क्यूब 9/5 की पावर 4 एंड सो ऑन। दिस सीरीज AGP और AGP का सम पूछा है। एक और एग्जांपल लेता हूँ, 2/3 + 4/9 + 6/27 + 8/81 एंड सो ऑन। और एग्जांपल लेता हूँ, ओके सब बच्चे पैटर्न बताओ। AGP, एरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हर टर्म को देखो और बताओ। न्यूमरेटर AP में है और डिनोमिनेटर AP और डिनोमिनेटर ना? फिर यहाँ तो डिनोमिनेटर है ही नहीं, नालायक। और थर्ड में एक टर्म AP into GP वो है। AP में और जो सेकंड पार्ट है वो GP में। ये बोलना चाहिए तुम्हें सर कि हर टर्म में एक टर्म AP का भी पार्ट होगा और एक टर्म GP का भी पार्ट होगा। देखो ध्यान से, एक टर्म बोलना चाहिए, डिनोमिनेटर नहीं। कम ऑन, ये देखो 2 6 10 AP का पार्ट है। कम ऑन, यस सर। और ये 5 स्क्वायर 5 क्यूब ये GP का पार्ट है। कम ऑन, आर यू विथ मी बच्चों? यस सर। देखो यहाँ पे भी ये रहा 3 9 27 81 GP का पार्ट है और 2 4 6 8 AP का पार्ट है बच्चों। बिल्कुल क्लियर? हाँ सर। सेम गोज फॉर फर्स्ट एग्जांपल आल्सो। सो AGP का जनरल फॉर्मेट कैसा होता है वो लिख देता हूँ, बट वो कुछ काम का नहीं है। तो मैं तो जो मैं सिखाऊंगा कि कैसे सॉल्व करना है वो इंपॉर्टेंट है, बट जनरल फॉर्मेट कुछ ऐसा होता है
कि लाइक फर्स्ट टर्म एपी का ए होगा, जीपी का भी कोई ना कोई टर्म होगा यहाँ पे, मान लो कैपिटल ए, फिर क्या होगा ए प्लस डी इंटू क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, सॉरी ए इंटू आर, करेक्ट ना? हाँ हाँ सर। सर। प्लस ए प्लस 2d 2D। इंटू ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन, इसी टाइप का फॉर्मेट होगा। कम ऑन, हाँ हाँ सर। क्या सबको क्लियर है यहाँ तक बच्चों? हाँ सर। तो इस टाइप के फॉर्मेट को हम बोलते हैं एजीपी। यहाँ तक कोई इश्यू किसी को? चलो, अब इनमें से एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा, बट यहाँ तक कॉपी कर लो एक बार, एक दो एग्जांपल लिख लो, राइट डाउन। फर्स्ट और थर्ड एग्जांपल लिख लो यार, काफी है, या सेकंड और थर्ड लिख लो। जनरल फॉर्मेट भले लिख लो, कुछ काम का नहीं है। जनरल फॉर्मेट के बेसिस पे फॉर्मूला भी है, बुकलेट में लिखा हुआ है एजीपी को सॉल्व करने का फॉर्मूला, बट कुछ काम का नहीं है। वो सिर्फ बहुत इजी क्वेश्चंस में लगेगा, डिफिकल्ट क्वेश्चन में लगेगा ही नहीं, तो इसलिए मैं तुम्हें याद कराऊंगा भी नहीं। हमारा दिमाग वैसे भी ऑक्यूपाइड रहता है बहुत सारी चीजें याद करने में, करेक्ट और नॉट? यस सर। तो हाँ जो सर। नेसेसरी नहीं है उसको याद करने में टाइम वेस्ट नहीं करते। आई होप यू आर कॉपीड नाउ। चलो देखो, एक एजीपी सॉल्व करते हैं आज। बोलो कौन सा एग्जांपल? वो पहला वाला एग्जांपल ही ले लेते हैं। सिंप्लीफाई 1 + 3/5 + 5/5 स्क्वायर + 7/5 क्यूब + 9/5 की पावर 4 एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी। इनफाइनाइट एजीपी दे दी। कैन आई से लाइक दिस, इनफाइनाइट एजीपी? हाँ सर। अरे देश के भविष्य हूँ। सबको आवाज आ रही है? सर आपका वॉइस बीच में थोड़ा क्रैक हो रहा है तो। अच्छा, अभी आवाज आ रही है बच्चों? हाँ सर अभी। हाँ, तो कैन आई से इट इज इनफाइनाइट एजीपी? हाँ, इसको मैं तुम्हें किसी क्वेश्चन में n टर्म्स तक का भी दे सकता हूँ, तो दोनों टाइप के क्वेश्चन आएंगे। सबको क्लियर? अभी इनफाइनाइट के हाँ लिए सर। कर रहे हैं। तो जल्दी से, कभी भी आपसे मिसलिनियस सीरीज में हमेशा कसम खा लो कि जैसे ही वो सम पूछेगा उसको हम s लिख देंगे। 1 + 3/5 + 5/5 स्क्वायर + 7/5 क्यूब + 9 की पावर 5 की पावर 4 एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी। तो इनफाइनाइट एजीपी में हम क्या करेंगे? फर्स्ट स्टेप, पूरी सीरीज को वापस लिखेंगे, बट एक पोजीशन शिफ्ट करके। याद करो, जीपी के प्रूफ में भी मैंने ऐसा ही कराया था, याद करो। यस सर। Yes, sir. पूरी सीरीज को मैंने वापस लिखा है। कम ऑन एग्री करो, एक टर्म शिफ्ट करके, कोई इश्यू नहीं है। हाँ सर। अब जीपी में भी याद करो, मैंने डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट नहीं किया था। अब मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा? एनीबॉडी? तुम 3/5 को, हाँ गया सॉरी, 5/5 स्क्वायर को तुम 3/5 से सब्ट्रैक्ट नहीं करना चाहोगे, तुम डिनोमिनेटर सेम 5 स्क्वायर बनाना चाहोगे ताकि इजीली सब्ट्रैक्ट हो। कम ऑन एग्री करो। यस सर। तो मैं पूरी सीरीज को किससे मल्टीप्लाई करने वाला हूं बताओ बच्चों? कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी से, जो कि कौन है? कॉमन रेशियो 5 है या 1/5 है? 1/5। तो ये क्या सबको क्लियर है कि शिफ्ट करो एक पोजीशन राइट विथ मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉमन रेशियो? हाँ बच्चों, ओके यहाँ तक? Yes, sir. यस सर। तो राइट साइड सही है या कुछ चेंजेस करना है राइट साइड में? करने हैं चेंजेस। करना है तो क्या क्या करूं बताओ? 1 की जगह क्या आएगा? 1/5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, कम ऑन। 1/5 यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3/5 स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3/5 क्यूब। यहाँ पे 3/5 4। एवरीवन कंफर्टेबल? हाँ भाई, कंफर्टेबल?
थोड़ा सा थोड़ा आवाज में। हाँ सर। अब बोलो जल्दी से, मैं क्या करने वाला हूँ? दोनों को ऐड करूंगा या सब्ट्रैक्ट करूंगा? सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो सब्ट्रैक्ट करूंगा तो लेफ्ट साइड में s कॉमन आ गया, 1 minus 1/5। आर यू विथ मी? Yes, sir. अच्छा, 1 के नीचे कोई नहीं है तो यू कैन इमेजिन 0 है, तो 1 minus 0 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, करेक्ट ना? Yes, हाँ sir. सर। चलो अब जल्दी से इसके बारे में बताओ। 3/5 minus 1/5 2/5। 2/5। 5/5 square minus 3/5 square 2/5. 2/5 square। 2/5 square। 7/5 cube minus 5/5 cube 2/5 cube। 2/5 2/5. cube प्लस 2/5 की पावर 4 प्लस अप टू इंफिनिटी। क्या मेरे बच्चों को समझ में आया कि ये एजीपी अब जीपी में कन्वर्ट हो गई है? कम ऑन, देखो ध्यान से। Yes, sir. हाँ सर। कम ऑन। अगर तुम हाँ बोल रहे हो तो तुम्हें फर्स्ट टर्म क्लियरली बताना पड़ेगा। फर्स्ट टर्म 1 है या 2/5 है? सोच समझ के बोलो। 2/5. 2/5. 2/5। वेरी गुड। फर्स्ट टर्म इज 2/5 एंड कॉमन रेशियो इज 1/5। आर यू विथ मी? Yes, sir. हाँ सर। सबको क्लियर यहाँ तक? हाँ। Yes, sir. तो कितना हो गया? 1 minus 1/5 is 4/5 is equals to 1 plus क्या फॉर्मूला? ये अब फाइनाइट जीपी हो गई है, इनफाइनाइट जीपी हो गई? Infinite. Infinite. क्या Infinite. फॉर्मूला होता है A इनफाइनाइट upon 1 A minus upon R. 1 minus R. A/1 minus R। अपॉन 1 minus r। आई होप तुम्हें दिख रहा है, आंसर आने वाला है, बस कुछ नहीं। is equals to 1 plus 2/5 divided by 4/5। 5 से 5 गया, so 4s/5 is equals to 1 plus 2/4। ये 1/2 हो गया, so 4s/5 is 1 plus 1/2 is 3/2। so s is equals to क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 15/8 is the answer। क्या सबको क्लियर हुआ यहाँ तक? हाँ सर। अभी कॉपी नहीं करोगे, अभी सुनो। सबको क्लियर हुआ यहाँ तक? हाँ। Yes, अच्छा, अब sir. देखो, सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये 2/5 2/5 स्क्वायर ये सब क्रिएट हुआ था, करेक्ट और नॉट? हाँ। 2 Yes, sir. ये तुम्हें पता है, ये 2 2 2 तो पहले से दिख रहा था। देखो 1 और 3 का डिफरेंस कितना है? 2। ये डिफरेंस कितना है? 2। ये डिफरेंस कितना है? 2, करेक्ट ना? हाँ। Yes, sir. सो तुम्हें कैसे स्ट्राइक होगा कि एजीपी करना है? व्हेन द डिफरेंस इज कांस्टेंट यूज एजीपी मेथड, ताकि वो 2 2 बन जाएगा। समझ में आया? Yes, Yes, sir. sir। Sir. जैसे यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 1 और 3 का 2 है, 3 और 5 का 2 है, तो सब्ट्रैक्ट करो, ये मेथड ऑफ डिफरेंस लगाओ जो हमने किया है। इस मेथड को क्या बोलते हैं बच्चों? मेथड ऑफ डिफरेंस। व्हाट इज मेथड ऑफ डिफरेंस? एनीबॉडी? फर्स्ट स्टेप, पूरी सीरीज को वापस लिखो विथ एनीबॉडी? One space shift. One place shifted towards right. वन प्लेस शिफ्टिंग टू द राइट एंड मल्टीप्लाई बाय द कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी। याद आ गया? Yes, sir. एंड सेकंड स्टेप, सब्ट्रैक्ट करो, फिर हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट मेथड? Method of difference. मेथड ऑफ डिफरेंस। तो मेथड ऑफ डिफरेंस एजीपी में लगता है। एजीपी में हम क्या चाहते हैं कि जो ये 3 और 1 का डिफरेंस है ये क्रिएट हो जाए। देखो ये रहा 2, फिर ये 5 और 3 का डिफरेंस है वो क्रिएट हो जाए, ये रहा 2। ठीक है, चलो कॉपी करो यहां तक। तो एजीपी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, इस पे बड़े बड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस करेंगे। अभी तो जस्ट वार्म अप हुआ है। तुम्हें मैंने बता दिया टॉपिक वाइज टेस्ट में यहीं तक आएगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. तो बस बुकलेट का जो भी होमवर्क आज दूं, दैट इज द लास्ट पोर्शन, यू मान लेना, वहीं तक करना है और कल तक करके लाना है पुराना होमवर्क एज वेल एज आज का होमवर्क। सबने सुन लिया? हाँ sir. ज्यादा नहीं दूंगा आज, बट करके लाना है। Yes.
जिसका कॉपी हो गया वो जा सकता है अब। बाय सर। बाय बच्चे। बाय बाय ध्रुव, बाय बाय महिमा।